MQM पाकिस्तान ने लंदन में पार्टी की 10 मिलियन पाउंड से जायद मालियत की 7 जायदादों पर दावा दायर कर दिया। बानी मुत्तहिदा, उनके भाई इकबाल हुसैन के अलावा 5 अफराद के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जिन जायदादों की मिल्कियत मांगी गई है उनमें बानी मुत्तहिदा की रिहाइशगाह भी शामिल है। केस में तारिक मीर, मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन, कासिम रजा और यूरो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट नामजद। MQM पाकिस्तान के वफाकी वजीर अमीनुल हक की हिदायत पर मुकदमा दायर किया गया। तोशाखाना रेफरेंस में अदालत का नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब को हर मुमकिन इकदाम का हुक्म। अदालत ने कहा कि नैब तफ्तीशी अफसर और इंटरपोल से राबतों समेत नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए ठोस इकदाम करें। नवाज शरीफ के दावी वारंट जारी करके उनका केस दीगर मुलजिमान से अलग किया जाता है। नवाज शरीफ की अदालती कार्रवाई रोकने के लिए 17 अगस्त को दायर दरखास्त भी नाकाबिल समात करार। तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आए। साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म समेत 4 मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। 24 सितंबर को नैब गवाहन तलब। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर तहफ़ में मिली गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेने और यूसुफ रजा गिलानी पर गाड़ियाँ देने की समरी मंजूर करने का इल्ज़ाम है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इज़हार अफसोस। कहा, अपनी अहलिया को मरता छोड़कर अदालती हुक्म पर सर झुकाने वाले से मुतालिक ये हुक्म अफसोसनाक है। नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस आएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा है कि वो हर बार अदालतों में सुरखरू हुए इस मरतबा भी होंगे। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। घसीटने के बयान पर शहबाज शरीफ को माफ़ करने के सवाल पर कहा कि सियासत में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर सदर जरदारी ने तोशाखाना में पैसे कम दिए हैं तो अब ले लें, इसका इलाज नैब नहीं है। कहा, क्या किसी ने परवेज मुशर्रफ से पूछा कि उसने तोशाखाना में किस तनासुब से रकम डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम मुआवनीन खुसूसी को 1 माह इस्तिस्ना हासिल है। एक मुआविन खुसूसी के खिलाफ धमाका केस स्टोरी आई। वज़ीर आज़म ने उससे इस्तीफ़ा नहीं मांगा। वज़ीर आज़म के उस मुआविन खुसूसी के खिलाफ JIT कब बनेगी, नैब कब गिरफ्तार करेगा। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते हुए कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान आकर सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नुमाइंदों के जरिए अपीलों पर समात आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बयान हल्फ़ी में तय हुआ था हुकूमत पहले उनकी सेहत का पता करेगी। वफाकी हुकूमत ने इस मुतालिक कोशिश ही नहीं की। वफाकी हुकूमत के पास उनकी सेहत से मुतालिक कोई मुस्तनद मालूमात नहीं। डॉक्टर्स ने अभी ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि वो वापसी के लिए सफ़र करने के लिए फ़िट हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अमराज़े क़ल्ब के बरतानवी सर्जन और मौलज डॉक्टर R. लॉरेंस ने लिखी है। वाशिंगटन में अमराज़े क़ल्ब के प्रोफेसर फयाज शाल ने भी बरतानवी मौलज की तायीद की। तिब्बी मौलजीन ने कोरोना और अमराज़े क़ल्ब के खतरात के बायस नवाज शरीफ को सफ़र न करने की हिदायत की है। डॉक्टर लॉरेंस ने कहा कि पहले भी तशख़ीस कर चुका हूँ कि मरीज़ के दिल के बड़े हिस्से को नुकसान पहुँच चुका है। दिल की बड़ी शरियान में मरज़ से मजमूई खतरात और पेचीदगियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। अस्पतालों की जानिब से शेड्यूल पर ही ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर लॉरेंस ने कहा कि उनकी पुरजोर सिफारिश होगी कि नवाज शरीफ बेहतर इलाज के लिए लंदन में ही क़याम करें। असद उमर ने सिंध हुकूमत को पैगाम देते हुए कहा है कि मान लेते हैं कराची पैकेज में 750 अरब रुपए आपके हैं, लेकिन काम तो शुरू करें। कहा कि अब सियासत और काम ना करने की बातें छोड़ें, सिर्फ ड्रामेबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो पीपल्स पार्टी और PTI दोनों को कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। K4, S3, KCR और ग्रीन लाइन पर सिर्फ बातें हुई हैं।
कराची को अपना हिस्सा दे काम करे, ड्रामेबाजी बंद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले कराची पैकेज में वफाक का हिस्सा बताएं तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए वजीर आजम से ताउन का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक सिंध की गैस और रेवेन्यू से चल रहा है, ये कहते हैं सिंध को 300 रुपए भी नहीं देंगे। नैब बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा में 4 इन्वेस्टिगेशंस और 6 अलग अलग इंक्वायरीज करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दे दी गई। टैक्स बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की भी मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा कि मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इकदाम किए जाएंगे। डॉक्टर माहा को कत्ल किया गया या खुदकुशी की गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझ गई। सिटी स्कैन और एमएलओ रिपोर्ट के मुताबिक महाशाह को गोली कनपट्टी की उल्टी तरफ से लगी और सीधी जानिब से बाहर निकली। क्राइम सीन और पुलिस की तहकीकात में गोली सीधे हाथ से लगना बताई गई थी। डॉक्टर माहा के अहले खाना के मुताबिक महाशाह राइट हैंडर थी, उल्टे हाथ से गोली चलाने का इम्कान कम है। गुज़िश्ता रोज मीरपुर खास की अदालत ने पुलिस को माहा की कब्र कुशाई से भी रोक दिया था। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में बारिश के पानी में डूबकर 7 साल का बच्चा जान बहक। मेहर अली कॉलोनी बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासर थी। महीना होने को आया पर कॉलोनी से पानी नहीं निकाला जा सका। किसी की ज़रा सी गफलत ने घर का चिराग बुझा दिया। कराची सोहराब घोट से 3.5 साला बच्ची का घर के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा। पुलिस के मुताबिक बच्ची को सुबह 9 बजे के करीब काली गाड़ी में अगवा किया गया। बच्चों ने देखा है कि बच्ची को काली गाड़ी में डालकर ले जाया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पेशावर में फायरिंग से ख्वाजा सरा कत्ल, एक जख्मी। कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादती, तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफे पर ख्वाजा सरापा एहतजाज। सदर खैबर पख्तूनख्वा ख्वाजा सरा एसोसिएशन ने बताया कि पिछले 5 साल में 1500 ख्वाजा सराओं से ज्यादती की गई। 68 ख्वाजा सरा कत्ल कर दिए गए। सूबाई हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी। कराची में अख्तर कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया। जान बहक अफराद में 2 मर्द और 1 बच्ची शामिल हैं। क़य्यूमाबाद पुल से डिफेंस की तरफ उतरते हुए टैंकर का ब्रेक फेल हो गया। टैंकर ने 2 कारों को टक्कर मारी, जिसके बाद मोटरसाइकिल जद में आ गई। नए आईजी पंजाब इनाम गनी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर आमद पर पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। नए आईजी ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की। इससे पहले इनाम गनी ने साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर से उनके घर पर मुलाकात की। आईजी पंजाब इनाम गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की रिट में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, उन्हें किसी अफसर से मसला नहीं। कहा कि शुएब दस्तगीर ने पंजाब में अच्छी टीम बनाई। साबिक आईजी पंजाब चार्ज छोड़ने दफ्तर नहीं आए। CCPO उमर शेख का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ट्रैफिक वार्डन ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर CCPO का चालान कर दिया। आईजी पंजाब की तब्दीली अनहोनी बात नहीं, माजी में भी तब्दीलियां होती रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का आईजी की बार बार तब्दीली पर मौक़िफ़। कहा नए आईजी को अमन आमा से मुतालिक हिदायत दी हैं। पंजाब में कानून की पासदारी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शाह जमाल रोड पर लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में मज़ीद 11 लंगर खाने खोलने का ऐलान। 2 साल में पंजाब का 5वां आईजी तब्दील। महकमा पुलिस के संगीन हद तक सियासत ज़दा होने की निशानदही है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस CCPO लाहौर उमर शेख को बरकरार रखने का फैसला किया जिन्हें तीसरी कैटेगरी का अफसर होने की वजह से प्रमोशन का अहल ना समझा था।
इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी साख के मुतालिक इंतहाई मनफी रिपोर्ट पेश की थी। CSP ने उन्हें दागदार करियर वाला अफसर करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बिजली की पैदावार से मुतालिक बहुत पहले सोचना चाहिए था। आज हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में है। हम 17 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पैदा करके 14 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो सूबाई मफाद भी बेकार हो जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीज़न के तहत गैस के मसाइल पर सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि पन बिजली की पैदावार में इजाफे से मुतालिक किसी ने नहीं सोचा। आने वाली सर्दियों और उससे अगली सर्दियों में भी गैस का मज़ीद मसला सामने आएगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल 5 रोज़ बाद वापस आ गए। साजिद गोंदल आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। भाई माजिद गोंदल का कहना था कि गुज़श्ता शब वापसी के बाद साजिद गोंदल सरगोदा में आबाई गाँव नहीं पहुँचे। पुलिस का कहना है कि साजिद गोंदल सेहतियाब हैं। उनके बयान के बाद तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। साजिद गोंदल ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि वो महफूज हैं। तमाम दोस्तों की शुक्रगुजार हैं जो उनके लिए परेशान थे। साजिद गोंदल की अहलिया ने वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और अदलिया का शुक्रिया अदा किया है। 3 सितंबर को साजिद गोंदल की गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज़ शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली थी। दूसरों की जिंदगी बचाते हुए अपनी जान दे दी। कराची का 19 साला हसन रजा जाते जाते लोगों को जिंदगी का मकसद समझा गया। हालिया बारिश के दौरान हसन रजा नाले में डूबते पड़ोसियों को बचाने कूद पड़ा। दूसरों को जिंदगी दे दी पर खुद को ना बचा सका। लाश 3 दिन बाद मिली। हसन रजा को अहले मोहल्ला और दोस्तों ने हीरो करार दे दिया। सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस को एहतजाज के बाद मुकदमे में नामजद DHA कराची के मकीनों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। मुकदमे का ऑपरेशन मुअत्तल करते हुए तफ्तीश जारी रखने की हिदायत। फरीकैन को 24 सितंबर तक तफसीली जवाब देने का हुक्म। कराची में बारिश के बाद जगह जगह गंदगी से लोगों की सेहत को खतरा। मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतात। एमजिना रोड के अतराफ अहम तजारती मराकज़ में गंदगी, कीचड़ और सीवरेज के पानी से ताजर और ख़रीदार परेशान। जोड़िया बाजार बर्तन गली में कीचड़ और पानी जमा होने से ताफुन फैल गया। सड़कों की अलग कहानी। कुछ इलाकों में तो मिट्टी ही रह गई, सड़कें गायब हो गईं। कुछ पर बड़े गड्ढे लोगों का सफ़र मुश्किल बनाने लगे। मेरे ख्याल में मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन क्या बात हुई? आप स्टेटमेंट देने क्यों आए? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। ठीक है, आप स्टेटमेंट देने जवाब देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। स्टेटमेंट देने क्यों आए थे आप? स्टेटमेंट देने आए थे। ये कमिश्नर हमें अपना मातहत समझा हुआ है। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शलवानी का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से इनकार। कहा कि वो किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ स्टेटमेंट देने आए थे। एडमिनिस्ट्रेटर के जवाब ना देने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। मीरपुर खास में दर्जनों देहात को डबोने वाला सेम नाले का शगाफ 10 दिन बाद भरा गया तो कुछ ही दूर नया शगाफ पड़ गया। गुड्डू और सक्कर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सक्कर और खैरपुर की हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू में 16वें रोज़ भी 200 देहात का तहसील हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। राजनपुर और रहीम यार खान में भी सैलाब मुतासिरीन की मवेशियों समेत नकल मकानी। मोहम्मद की तहसील साफ़ी में संगे मरमर की कानें बैठ जाने से जामबहक मजदूरों की तादाद 22 हो गई। 5 अफराद ताहाल लापता। पाक आर्मी, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर असद उमर की स्कूल्स और सयाहती मकामात पर एहतियाती तदाबीर और टेस्ट की सहूलत के लिए इक़दामात की हिदायत। NCOC इजलास में बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा। कोयटा में मौजूद टीम की वीडियो लिंक के जरिए शुरका को ब्रीफिंग।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 180 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम से पहली पोजीशन छिन गई। बैट्समैन की फहरिस्त में इंग्लैंड के डेविड मलन टॉप पर पहुंच गए। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान की टॉप पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के माद वसीम का 8वां और शादाब खान का 9वां नंबर। और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। ईरानी फुटबॉलर अली दाई के बाद 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। यूएफए लीग में पुर्तगाल ने स्वीडन को 2 गोल से हरा दिया। दोनों गोल्स रोनाल्डो ने ही किए।